सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आइए प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारा गुणवाना मैथोलॉजी में पेन व्यवस्था के बारे में। पेन व्यवस्था क्या है, हम पेन किसको मानते हैं? तो सर्वप्रथम हम हमारी पेन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो हमारी जो कुटुंब व्यवस्था में, जो गुणवाना मैथोलॉजी में पेन में हम अपनी पेन जो अपने कुटुंब को मानते हैं, अपने परिवार को मानते हैं, और उसी परिवार की जो तीन जो चक्र है उसी में हमारी पूरा पेन अवदेव छुपा हुआ है। प्रकृति और पेन मत परिवार, प्रकृति और परिवार दोनों को मानने वाले व्यवस्था गुंडी व्यवस्था है। और इसी गुंडी व्यवस्था में आज हम जानेंगे पेन व्यवस्था के बारे में। चलिए, पेन व्यवस्था में हमारी वैज्ञानिक भाषा में कहेंगे कि आप लोगों के द्वारा कई ऐसे प्रश्न आया, सुझाव आया कि हमको हमारी पेन व्यवस्था, जिसको वर्तमान भाषावली में कहा जाए देवी देवता, तो उसी देवी देवता के बारे में हमको जानना है। देवी देवता, गोत्र, गढ़, किला, ठाना, बाना, अपनी जो पूर्वज की जो मानता जो देव है उसके बारे में जानना है। इस प्रकार से हमारी कमेंट आई। तो आज हम देव और पेन दोनों में अंतर ये है कि देव व्यवस्था हमारी में नहीं है, पेन व्यवस्था है। तो आज वर्तमान भाषा में कई ऐसे भ्रंश है जहाँ देव बोलना पड़ जाता है या फिर बोलते हैं। तो वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न परिवेश में रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जो पेन व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, जो देवी देवता है, उसमें हर क्षेत्र में अलग अलग असमानताएं पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा असमानताएं पाई जाती है, लेकिन सबकी एक मूल उद्देश्य ये है कि हम प्रकृति और परिवार से बड़ा हमारी कोई ऐसा जो हम मतलब भगवान नहीं है, देवी देवता नहीं है। दादा मरकाम हमेशा ये कहता था कि भाग्य और भगवान दो ही जो चीज है जो गौड़ समाज की या फिर गुणवाना के विकास में बाधक है। तो अधिकतर लोगों को ये लगता था कि ये दादा विचित्र बात करते हैं। कैसे बात करते हैं कि कभी भी कोई जो हमारे आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या फिर हमारे देवी देवता को अधिक मानने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, हमारे ही संगठन में हैं, उन लोगों को ये बात बोलेंगे तो उनको क्या लगेगा, थोड़ा से वो लगेगा, गलत लगेगा, बुरा लगेगा कि भाग्य और भगवान गौड़ समाज के विकास का बाधक है, अवरुद्ध उत्पन्न करता है। ऐसे बोलेंगे तो उन लोगों को क्या लगेगा, थोड़ा से गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो दादा मरकाम ये शब्द बोलता था वो 100% सही बात है। अब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि दादा मरकाम जो बोले थे उसके बारे में हम बहुत अध्ययन किए कि दादा मरकाम जो इस टाइप का शब्द का उपयोग क्यों करते थे, बोलते क्यों था। तो गहन अध्ययन के बाद हमको पता चला कि वास्तविकता में जो दादा मरकाम बोलता था वह सही बात है। दादा मरकाम जो बोले हैं उसके साथ साथ कंगाली दादा भी, हमारे जो भी हो, लिंगो हो, दवगन हो, धनिकता हो, सभी जो हमारे विचारक हुए हैं, उन सबकी जो हिस्टोरी, सबकी इतिहास के बारे में हमने अध्ययन किया। मैं खुद अध्ययन किया। अब अध्ययन किया तो सबका एक ही मूल उद्देश्य है, सबका यही मानना है कि भाग्य और भगवान के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। हमको हमारी लिंगो हो, चाहे दवगन हो, चाहे धनित्तर हो, चाहे शंभु हो, चाहे कंकालीन हो, चाहे 33 कोट हमारी सगारे हो, चाहे दादा कंगाली हो, तराम जी हो, मरकाम दादा हो, सभी ने हमको यही बताने का प्रयास किया, कुटुंब जो है सबसे बड़ा है, परिवार जो है सबसे बड़ा है, समाज जो है सबसे बड़ा, समाज से बड़ा कोई नहीं है। तभी तो समाज को ये कहा गया है कि नाद गंगा कुटुंब गंगा से बड़ा दुनिया में कोई और बड़ा भगवान नहीं। तो हमको सर्वोपरि ये मानना है। अब हम अलौकिक दुनिया में खो जाते हैं, आस्था की दुनिया में इतना भक्तिमय हो जाते हैं, और भक्तिमय होने की वजह से ये सब देव की चक्कर में ऐसा नियमावली बना देते हैं कि जिसके वजह से समाज में विखंडन होना, समाज में इस प्रकार से और कई बातें होना, अवरुद्ध पैदा करना। यानी देवी देवता जो दिखता नहीं है, और जो हमारी समाज, जो परिवार जो दिख रहा है, उस परिवार के बारे में हम नहीं सोचते और अलौकिक दुनिया में खोए रहते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में खोए रहते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं हमारी विकास में, जो हमारी आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, चाहे संवैधानिक विकास, इसमें ये कहीं ना कहीं हमारी अवरुद्ध उत्पन्न करता है। इसलिए हमको अपनी मूल उद्देश्य, जो हमारी को जो मुठुआ पोए जो हुए हैं, हमारे लिंगो जो हुए हैं, लिंगो ने व्यवस्था बनाई जात गोत नता, 3 से बड़ा कुछ नहीं है। 3 को आपको पालन करना पड़ेगा। मुदुन जो मार्ग है, जो 3 शुल मार्ग है, जो 3 मार्ग है, उस 3 मार्ग को आपको अपनाना पड़ेगा। और इस 3 मार्ग को, जात गोत और नाता, इस तीनों मार्ग को अपनाओगे तब आपका जीवन सार्थक होगा, तब आप सही गुंडी पूर्णिमी कहलाएंगे। तो इसी 3 मार्ग को लेते हुए, त्रिशूल मार्ग को, मुदुन सुलसर्री को मानते हुए, शंभू ने हमारी गुंडुलाई व्यवस्था, समुदाय की जो सामुदायिक व्यवस्था और उचित नीति मूल्य की व्यवस्था प्रतिपादित किया है। और उसी नियमावली, उसी जो सिद्धांत के अनुरूप हमको चलना। तो आज हम इस बात को, मैं इस वीडियो प्रारंभ, पेन व्यवस्था, देह व्यवस्था की प्रारंभ करने से पहले इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अलौकिक दुनिया की, अलौकिक देवी देवता, चमत्कारिक देवी देवता की वो भाषावली और चमत्कारिक इतिहास नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चमत्कार और मत्कार नहीं होता। नमस्कार, चमत्कार का नमस्कार करते हैं दुनिया के लोग, लेकिन चमत्कार वही व्यक्ति करेगा जो आडंबर को जन्म देगा। चमत्कार यानी आडंबर को जन्म दे। अब कोई कहते हैं विज्ञान से बड़ा पराविज्ञान है, यानी कहते हैं कि ऐसा भी अलौकिक दुनिया है, भी अलौकिक शक्ति है जो होता है, क्योंकि प्रकृति की जो शक्ति तो अलौकिक है ही। हवा, पानी, आकाश, ये जो सब चीज है प्रकृति, वो तो दिखता नहीं है ना भाई। अब शक्ति वही उत्पन्न होगा जब दो आपस में जो क्रिया और प्रक्रिया होगा, तभी शक्ति का वो उत्पत्ति होगी। तो आज हमको, इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी हमारी जो पेन पुरखा इसलिए कहा क्योंकि वो शक्ति हमारी पुरखा है। शक्ति जो हमारी पुरखा है, देव जो हमारी पुरखा है, वो देव कहीं ऊपर से पैदा होना, नाक से पैदा होना, धरती से आप पैदा होना, आकाश से पैदा होना, जल से आप पैदा होना, ऐसे वाले पैदा लेने वाले को नहीं बताऊंगा मैं। आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा जो हमारे पुरखा थे और पुरखा हैं, जो हमारी कोयावंशी समुदाय जिसको मानते हैं वो पुरखा है। और उस पुरखा को हम, उस शक्ति को, पेन शक्ति को, जैसे पेन पुरखा बोले तो शक्ति जो पुरखा है, पुरखा की जो शक्ति है उसको मानेंगे हम, दूसरे और बाहर के उसको नहीं बताएंगे। तो चलिए आज हम बताएंगे कि हमारी वैज्ञानिक भाषा में एक शब्द बोला जाता है, सातों माता 21 देवी 32 बहनी 64 जोगी। आप बताइए, सातों माता 21 देवी 32 बहनी 64 जोगनी है, ये बोला जाता है। तो अब हम बताएंगे आपको कि सातों माता के बारे में। और सातों माता के बारे में बताने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लिंगो टीवी जंगो मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिसको अपना सुझाव देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना सुझाव दें। फिलहाल आप सभी को सादा सेवा जोहार। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सातों माता की नाम के बाद, और नाम और सातों माता की इतिहास को लेकर के। फिलहाल सेवा जोहार।